हेलो एंड वेलकम बैक। वेरी एक्साइटिंग डे टुडे। अभी हम ईरान में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ 1.5 आवर लगा है, ज़्यादा नहीं लगा। अब हम ईरान की तरफ हैं। अभी मैंने सारे पेपर वर्क कंप्लीट करके बाहर की तरफ जा रहे हैं हम अभी। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या कार्रवाई हुई, कैसे हम यहाँ से निकले, कैसे गाड़ी क्लियर हुई, इमिग्रेशन कैसी थी और सिक्योरिटी चेक कैसे था, तो अगले क्लिप में आप देख लें कि उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे साथ क्या सलूक होगा। तो चले अगला क्लिप देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि कैसे अंदाज़ा लगाते हैं इससे। फिर आप आगे जाके आपको मैं रास्ते में सारी तफसील बताता हूँ। लो जी, हम ईरान में दाखिल हो गए हैं। सिर्फ 1.5 घंटा लगा है, 1.5 घंटा वहाँ से दाखिल होते हुए। वो यार इन ईरान ना, देखो हम ईरान में आ गए। अब हम ईरान को डिस्कवर करके दिखाएंगे आपको। ये देखें, वहाँ से तुर्की से दिख रहे, ये ईरान आ गया। सब कुछ क्लियर, बहुत इजीली, बहुत मज़े में। शाबाश, वेल डन माय कार। मेरा टांगा जो है ये मुझे यहाँ तक ईरान तक ले आया है। इंशाल्लाह ये टांगा हमें पाकिस्तान तक भी लेके जाएगा। आए जी। जी, आपने मेरी अभी एक्साइटमेंट से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमें यहाँ पे कैसी ट्रीटमेंट मिली, कैसे हमें नवाजा गया। तो अभी आपको पूरी तफसील से इंशाल्लाह पूरी डिटेल आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे पहला जगह थी जहाँ पे हमें अपने कार्नेट को क्लियर करना था गाड़ी को साथ ले जाने के लिए। तो एक काफ़ी बड़ा मरहला होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह गुजर गया। तो चले थोड़ी देर ज़रा आप देखें, हम तब्रेज़ तक जा रहे हैं, तो ज़रा थोड़ा सा रास्ता देखते हैं यहाँ का। आप भी थोड़ी देर एंजॉय करें कि कैसी रोड्स हैं और सीन कैसा है। तो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में पूरी डिटेल के साथ सब कुछ बताता हूँ। जी, मैं सारी तफसील से आपको बताता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि आपने यहाँ पे बिल्कुल नहीं घबराना। तुर्की से जो एग्ज़िट है वो बहुत ईजी है। तो तुर्की बॉर्डर से ही पैसेंजर्स को अलहदा कर देते हैं। उसमें एक टनल सी है, मतलब कि अंदर से सेपरेट उनका रास्ता है पैसेंजर्स के लिए, जो पैसेंजर्स हज़रात होते हैं। और गेट से जो एंटर होते हैं वो सिर्फ ड्राइवर और जिसके नाम कार्नेट होता है वो जाते हैं। तो इसलिए आप एहतियात करनी है कि अगर आप किसी भी बॉर्डर से, हर एक का यही एक है कि आप जहाँ से भी आप गुज़रें, आप पैसेंजर्स को अपने कागजात उनको दें, पासपोर्ट और वीज़े की कॉपी उनके हाथ में पकड़ाएं, ताकि वो फिर बाहर निकलना आपको ढूंढना मुश्किल ना हो गाड़ी में से, और आप दूसरे रास्ते से चेक इन करवाएं। तो जब आप एंटर होंगे गेट से ईरान में, तो काफ़ी सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए काम करने को तैयार हो गए, एज ए ट्रांसलेटर। तो काफ़ी वो तंग करते हैं, जैसे इधर से पकड़ ले के वो मुझे ले लो। तो इस वजह से आपने घबराना नहीं। कोई भी स्मार्ट लड़का देख के, और वो आपके पेपर कभी भी इधर उधर नहीं जाते, लेकिन आप उनके हाथ में नहीं देने। आप अपने साथ लेके जहाँ वो जा रहे हैं आप जाएँ, क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, लेकिन वो आपको हर चीज़ क्लियर करवा देंगे। तो पहले तो मैं भी घबरा गया, तो ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर मैंने बाद में ठंडे दिल से अंदाज़ा लगाया कि नहीं, इससे काम नहीं बनना था, क्योंकि हमारी लैंग्वेज प्रॉब्लम है। पता ही नहीं था कि कौन सी विंडो पे जाना है, कौन सी विंडो से नहीं आना। तो सबसे पहले गाड़ी की क्लियरेंस वगैरह की उन्होंने, चेक किया इनिशली, फिर इमिग्रेशन किया। इमिग्रेशन के बाद तो इमिग्रेशन में ले गए, तो पीछे से उसमें भी क्यू से जंप करवा दी उन्होंने। और इमिग्रेशन के बाद मैं फिर कार्नेट के लिए चला गया, और कार्नेट पे ले गए। तो कार्नेट क्लियर करवाने के बाद तो हम बाहर आ गए। तो मैंने सिर्फ 20 यूरो इस लड़के को दिए, और छोटे बच्चे एक दो जो साथ वैसे ही चलते जा रहे थे, चलो 5 यूरो उनको भी दे दें तो नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन आपका बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन मैं हैरान हूँ, यहाँ पे उन्होंने मुझे इंश्योरेंस का नहीं पूछा, ईरान की इंश्योरेंस। लेकिन जो दूसरे बॉर्डर से जाते हैं हज़रात, तो मुझे पता चला है कि वो काफ़ी सारी 200 यूरो तक भी चार्ज कर लेते हैं, डिपेंड करता है। तो ये बॉर्डर बहुत अच्छा और इजी बॉर्डर है, बहुत इजी, वेरी नाइस सिक्योरिटी, वेरी नाइस पीपल, और बहुत तावन किया इन्होंने और बहुत लुक आफ्टर की।
कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेफिक्र हो के आएँ और बेफिक्र हो के ये देखें खूबसूरत ईरान को भी देखें, कितनी खूबसूरत रोड है और कितनी खूबसूरत रास्ते हैं यहाँ के। तो आज हम तब्रेज़ में रात रहेंगे, तो तब्रेज़ से फिर सुबह या दूसरे दिन हम कुम जाएंगे। तो आज जो हमारी जर्नी है वो ख़त्म होगी कुम तब्रेज़ में, फिर दूसरे दिन तब्रेज़ से जाएंगे कुम पे, फिर वहाँ पे घूमे फिरेंगे और वहाँ पे काफ़ी सारी शराइन हैं। तो जो मेन शराइन है हज़रत फ़ातिमा मासूमा का, वहाँ पे हाज़री देंगे, क्योंकि अब ईरान में माशाल्लाह आए हैं तो जो भी यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं उनको सलाम करके जाना फ़र्ज़ बनता है। जैसे हम घर में जाते हैं किसी नई जगह पे तो बड़े बुज़ुर्गों को सलाम पेश करते हैं, तो हम भी जाके अपने सलाम पेश करते हुए जहाँ जहाँ से हो सकेगा ज़रूर जाएंगे और वापसी पे फिर हम मशहद के ज़रिए से आएंगे। तो अभी हम कुम जाएंगे, कुम से फिर दूसरे शहरों से होते हुए ज़ायदान और फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान। तो आगे मैं आपको इंशाअल्लाह कल की तफसील बताता हूँ। तो आज रात यहाँ पे गुजारते हैं, क्योंकि हमें होटल नहीं मिल सका, इंटरनेट नहीं था, तो कल इंटरनेट भी रहेंगे अब और जाके ढूंढते हैं कि यहाँ पे हमें कहाँ से सिम मिल जाए। लेकिन आज लगता तो नहीं है, थोड़ी सी हमें यह दिक्कत होगी होटल ढूंढने में। तो देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी हरंडिस किस्म की है, जैसे पाकिस्तान में है। तो खैर हमें तो लाहौर में चलाई हुई आदत है, तो इस वजह से हम बड़ी आसानी से टैकल कर रहे हैं इसको। काफ़ी सारे हॉर्न भी बज रहे हैं, तो हमने भी हॉर्न का टेस्ट कर लिया है कि कैसे और हमारा ठीक है। तो देखें कि कोई लेन डिसिप्लिन नहीं है यहाँ पे भी, जो जहाँ से जिसको रास्ता मिलता है वो निकलता जा रहा है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता है, लेकिन मुझे पुश इन पुश बैक करते जा रहे हैं। तो कोई नहीं, हमें कौन सी जल्दी है, हमें तो होटल ढूंढना है। तो होटल ढूंढ के तो इंशाल्लाह रात गुजारेंगे, फिर सुबह इंशाल्लाह निकलेंगे हम। First car wash in Tabriz. This is first time गंगा जो है वो वॉश हो रहा है। जब से हम मैनचेस्टर से निकले हैं आज तक तब्रेज़ में हमने इसको वॉश कराया है। ये माहौल है यहाँ का। ले जनाब, आज हम तब्रेज़ में घूम फिर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं मिल रहा। सिम लेने गए थे लेकिन सिम नहीं मिली, तो अब इंटरनेट का मसला है यहाँ पे। तो हो सकता है कल मिल जाए किसी और से, कहीं जगह से। लेकिन ये हम शहर घूम रहे हैं विद आवर फ्रेंड। आज हमने रेस्ट किया था, गाड़ी को वॉश करवाया है, सर गाड़ी की सर्विस करवानी है। तो शहर में घूमे फिरेंगे, देखेंगे इर्द गिर्द, तो फिर सुबह हम अपना नेक्स्ट सफ़र स्टार्ट करेंगे। ये है तब्रीज़। जी, ये हमारा होटल था जहाँ हमने रात गुजारी। 2 रातें यहाँ पर हम रहे, लेकिन एक एक्सपीरियंस है यहाँ पे कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, क्योंकि यहाँ दाखिल होते ही ईरान में, तो एक तो पहले VPN लेना पड़ता है और सिम इनकी होनी चाहिए। तो हमारे पास दोनों चीज़ों का इंतज़ाम नहीं था, इस वजह से हमें कोई होटल नहीं मिल रहा था। तो फिर हमें जो एक किसी तरह लैंग्वेज की भी बैरियर था, तो किसी ने यहाँ तक हमें गाइड किया, तो इन्होंने फिर अपनी प्राइस को बहुत हाई चार्ज किया।
तो रात काफ़ी हो चुकी थी, थके भी हुए थे। होटल तो ये था नहीं जैसे एज ए हॉस्टल सा था, तो मजबूरन हमें एक रात रहे। तो जो उन्होंने प्राइस हमसे चार्ज करे थे $200, तो अनबिलीवेबल था। खैर एनीवे, तो कुछ कर करवा के हमने रात तो गुजारी। तो दूसरे दिन फिर जो एक और भाई थे टेबल पे बैठे हुए उनके जो काउंटर पे, तो उन्होंने फिर हमें जब उनको हमने बताया पे करने के लिए, तो वो बहुत हैरान हुआ। तो हम तो काफ़ी डिसहार्ट हो गए थे कि पहला एक्सपीरियंस ईरान में ऐसा हुआ, तो परेशानी हो गई कि अब आगे क्या होगा अगर यहाँ पे ये हालत है। तो उसने फिर हमें बताया कि नहीं, ये उसने गलत किया है, अपोलोजाइज़ किया उसने और हमें कंपनसेट किया, बकाया पैसे वापस कर दिए और जो मुनासिब प्राइस थी उसमें उसने हमें कर दिया। नाइस ऑफ हिम। तो ये एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है कि अगर आपके पास प्रॉपर ना हो कोई चीज़ तो ये हो सकता है। तो इस वजह से जो ईरान की बुकिंग है, जो पहला क्योंकि तब्रेज़ का शहर आता है, तो तब्रेज़ में बहुत सारे होटल हैं, क्योंकि बाद में हमें नज़र आए, क्योंकि रात को हमें पहला एक्सपीरियंस था लैंग्वेज की भी, जैसे मैंने बताया, तो उस वजह से हमें ये एक प्रॉब्लम आई। उम्मीद है कि आगे इंशाल्लाह जो हमें भाई दूसरा था जो रिसेप्शन पे, बहुत अच्छा लड़का था, उसने मेरी बुकिंग भी कुम में अब कर दी है। उसने तकरीबन $40-45 पे वो होटल कर दिया है, ओलंपिक होटल है, तो जाके देखेंगे कैसा है। तो लगता तो बहुत अच्छा है, 5 स्टार होटल कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे देखेंगे जाके। तो अभी हम सुबह 7 बजे निकले यहाँ से और बहुत ही बिजी शहर है, सुबह 7 बजे भी काफ़ी रश है, तो काफ़ी बड़ा शहर है तब्रेज़। लगता तो नहीं था, लेकिन इनका हर शहर, वो बता रहे थे यहाँ पे होटल में भाई, कि हर शहर जो है वो बहुत कंजस्टेड है, बिजी है। और सो फार सो गुड, ईरान की जो एक्सपीरियंस है, लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम तब्रेज़ में फिरते रहे हैं, तो वेरी नाइस। और सबसे मज़े की बात, जो पेट्रोल है तो वो जस्ट लाइक इफ हमारे लिए तो फ्री है। तकरीबन $1.5 में हमारा टैंक जो है वो गाड़ी पेट्रोल का फुल हो जाता है। तो देख ये तो जस्ट लाइक वाटर इज, मेरे ख्याल जो पानी है वो ज़्यादा महंगा होगा यहाँ पे, बोतल पेट्रोल सस्ता है। तो आगे चलते हैं, इस शहर को भी आप भी देखें कि कैसा है, इसको डिस्कवर करते हुए मोटरवे की तरफ चलते हैं। In 5 kilometers, stay to the right. जी अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है
और लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और वीकडे भी है, तो इस वजह से शायद रश ज़्यादा है। लेकिन जो इसकी ट्रैफिक है वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है। रोड्स अच्छी हैं और वेरी क्लीन, साफ़ सुथरी स्ट्रीट्स हैं, साफ़ सुथरी इनकी नेटवर्क है रोड का, बहुत अच्छा रोड है इनके। लेकिन जो यहाँ पे लेन डिसिप्लिन है वो बहुत ही कम है। जिस तरह से भी लोग लेफ़्ट राइट से जहाँ से भी दिल करे वो बाहर निकल आते हैं, तो काफ़ी एहतियात से चलानी है यहाँ पे। तो अब यूके जैसी या यूरोप जैसी ड्राइविंग नहीं है, तो यहाँ पे जगह लेने के लिए आपको एहतियात से एंटर होना है। तो इसकी इंश्योरेंस ईरान की हमारे पास बिल्कुल नहीं है, ना ही इन्होंने बॉर्डर पे पूछी है, तो इसका भी कोई पाकिस्तान जैसे ही हिसाब लगता है। तो अल्लाह खैर खैरियत से यहाँ से हम निकल जाएं, तो फिर इंशाल्लाह आगे और आपको मज़ीद तफसील बताते हैं। दिन भी निकलता जा रहा है, तो रोड भी अभी बिज़ी होती जा रही है, लेकिन काफ़ी बड़ा शहर है। काफ़ी देर होगी, तकरीबन 45 मिनट्स होने वाले हैं, लेकिन जो सिटी है वो उसका ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन एक दो हमने गलत रोड भी ले लिया और घूम के फिर वापस आए। तो अब मोटरवे की तरफ इंशाल्लाह जा रहे हैं, नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। जी, जैसे अभी आपने देखा कि हम शहर में से गुज़रे हैं, काफ़ी देर हो गई है यहाँ पे घूमते हुए। एक दो रॉन्ग चक्कर भी लग गए क्योंकि गूगल की समझ थोड़ी सी नहीं आई। तो काफ़ी खूबसूरत और साफ़ सुथरा शहर है, वेरी क्लीन। रोड्स भी अच्छी हैं, ड्राइव का भी इतना पता नहीं चल रहा यहाँ पे, ड्राइव इजी लग रही है क्योंकि अब आदत पड़ चुकी है राइट हैंड पे चलाने की, तो शायद इस वजह से हमें मुश्किल नहीं लग रही। लेकिन डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं है, लेन डिसिप्लिन, विदाउट सिग्नल, विदाउट किसी रीज़न के बस सामने आपकी गाड़ी आ जाती है, तो इसके लिए हमें बचना है। तो जब भी आप भी यहाँ से गुजरें तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ईस्टर्न यूरोप, जो दूसरी यूरोप कंट्री थी बाल्कन कंट्री में, वहाँ भी ड्राइविंग कुछ इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन बेहतर थी। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टाइल लगता है, जैसे पाकिस्तान में आप चला रहे हैं। तो मोटरवे को हमने ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे मोटरवे देखते हैं। जब हम तबरेज़ से अपना हुई से जो बॉर्डर है वहाँ से जब आए थे तो उस वक्त तक तो वो बड़ी अच्छी रोड थी, सीनरी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन यहाँ पे ये इनकी जो मोटरवे है ये ऐसी ही है, लेकिन बहुत खुली और बहुत बड़ी है, लेकिन वेरी क्वाइट। सारा रश ऐसे लगता है कि अभी गायब हो गया है। तो इस थोड़ी सी मोटरवे को डिस्कवर करते हैं और यहाँ पे ड्राइव करके देखते हैं कि यहाँ कैसे है। लेवल सही नहीं है रोड का, जैसे बम्पी है थोड़ी सी,
हो सकता है आगे जाके ठीक हो जाए। और अचानक ही लोग मोटरवे के ऊपर भी खड़े हैं, कोई हार्ड शोल्डर नज़र नहीं आ रही मुझे यहाँ पे। देखते हैं आगे और चलते हैं, तो फिर आपको मज़ीद आज का प्रोग्राम भी मैं बताता हूँ। आज शाम तक हम पहुंच जाएंगे कुम। फिर कुम में हम हाज़री देंगे हज़रत मासूमा अलैह के मज़ार पे, और वहाँ पे थोड़ी देर वक्त गुजारेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कैसा है। तो फिर दूसरे दिन हम इस्फ़हान और फिर शिराज़ की तरफ निकलेंगे। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम है। होटल हमने ऑलरेडी बुक कर लिया हुआ है, वहीं से हमने करवा लिया था। तो अब वहाँ पहुँच के कुम में देखते हैं कि वहाँ होटल कैसा है। उम्मीद है कि ये होटल अच्छा होगा, क्योंकि हमने ये अच्छी तरह चेक करके बुक किया है। तो सिम हमारे पास अभी नहीं मिली, तो सिम मिल जाएगी, वहाँ से हम ले लेंगे इंशाल्लाह। तो फ़ोन को भी वहाँ पे VPN वगैरह लगवा लेंगे। तो ये एक छोटा सा आया था एक टोल, लेकिन वहाँ पे कोई बैठा ही नहीं हुआ था। तो हम भी वैसे निकल आए, पता नहीं कैसे वो टोल पे करेंगे। मे बी एंड पे वो जाके टोल शोल चेक करें। तो देखते हैं कि अभी हम कितनी दूर और ट्रैवल करते हैं और कितनी दूर कुम है। तो कुम में पहुंच के फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं, गपशप लगाते हैं।
Follow